सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड यूनिट यानी कि 8.3। तो मैं पहले उसमें बताने वाला हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो चलिए मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट थ्री। तो मैं पहले इसमें बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में यूज आने वाला है ज़्यादा, है ना। तो चलिए, हमारा ट्रिगोनोमेट्री का 6 फंक्शन आने वाला है। फर्स्ट है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। सेकेंड है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। थर्ड आएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। फोर्थ है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। फिफ्थ है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। एंड लास्ट वन cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा यही वाला यूज आने वाला है 8.3 में पूरे में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो इसमें हमें किसी एक को, जैसे या फिर साइन को अगर चाहेंगे तो कॉस में चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉस को चाहेंगे तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस फार्मूला पे आएगा सब, है ना। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कन्वर्ट टू साइन फंक्शन टू कॉस। सो हम साइन को वाले कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, साइन 90 माइनस 72। अगर साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो क्या होगा, 18 आ जाएगा। इसलिए 19 माइनस 72 आएगा तो 18 आएगा। तो चलिए आगे का स्टेप बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी एक को चेंज करना होता है तो दूसरे वाले को वैसे लिखना होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा क्या है 72 बाय कॉस 72। तो अब देख सकते दोनों सेम सेम आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 26 बाय cot 64। इसमें मैंने ऊपर वाले में बदला था, अब इसको नीचे वाले में बदलते हैं, या फिर ऊपर वाले में किसी में भी बदल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए कन्वर्ट टू cot फंक्शन टू tan। ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं, अब हम नीचे वाले को बदल रहे हैं ना, तो उसको हम ऊपर वाले को वैसे लिख देंगे बाय, इसको लिख सकते हैं ना हम साइन 90 cot 90 माइनस cot 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से 26 जाएगा तो हमारा इतना आ जाएगा, इसलिए चलिए नेक्स्ट स्टेप tan 26 डिग्री बाय, इसको हम लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा। कहाँ है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा कितना है 26। तो देख लीजिए सेम आ गया, इसलिए हमारा वैल्यू हो गया 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री। तो इसमें भी किसी एक को हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए
इसको ही कन्वर्ट कर देते हैं हम। cos 90 माइनस, अब हम 90 में से कितना माइनस करें जो 48 आएगा, तो 42 है ना, माइनस साइन 42। सो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, इसका भी हो गया 0। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको ही कर देते हैं पहले कन्वर्ट, किसी को भी आप कर सकते हैं, फिर इसको कर सकते हैं। चलिए इसको ही करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब इसको करेंगे तो सेक 90 माइनस, कितना माइनस करेंगे तो 59 आएगा, तो 31 माइनस करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या होगा, कोसेक थीटा की जगह 31 आ रहा है, तो थीटा के प्लेस में क्या आ रहा है 31, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1, हमें ये लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, ये दो का पेयर लगा देना होगा, ठीक है, 4 इसमें, तो किसी 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज कर दीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं we have to convert some tan function to cot function, ओके। सो चलिए हम इस दोनों को पहले कन्वर्ट करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 48 आएगा, तो 42 माइनस कर देंगे इंटू 10 90 माइनस कितना करेंगे तो 23 आएगा, तो 67, ओके। अब ये दोनों को हम ऐसे ही उतार देंगे इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1090 माइनस थीटा, तो मैंने पहले ही बता चुका है 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 डिग्री इंटू इसका भी 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 67 डिग्री इंटू फिर उस दोनों को सेम ही हम उसे उसी प्लेस पे डाल देंगे इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि हमें थीटा, ठीक है ना, थीटा जो होगा, क्योंकि अगर देखिए हमें थीटा को देखना होता है कि थीटा किसका इसका सेम है, उसको हम एक साथ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉट 42 डिग्री इंटू और किसका 42 10 का 1042 डिग्री इंटू अब क्या है 67 बचा है, तो कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू क्या था हमारा 1। तो इसका क्या होगा कॉट 42 इंटू 1042, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, हमें 1 लाना था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो चलिए पहले हम सब्स्टिट्यूट वो कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट cot फंक्शन टू साइन फंक्शन। अब इसको बोलेंगे कि आप कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ साइन है, तो इसलिए साइन में ही करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कॉट में कॉस को कॉट में कर दे तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार क्या है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। cos 90 माइनस कितना करेंगे 38 आएगा 52 इंटू cos 90 माइनस कितना करेंगे तो 52 आएगा 38 माइनस फिर उसको वैसे ही लिख देंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना था हमें, इसलिए 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 52 डिग्री इंटू फिर इसका साइन 38 डिग्री माइनस फिर उसको वैसे ही लिख देंगे हम 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। सो क्या होगा हमारा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया हमारा ये प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल है 2a, समझ रहे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सो हमें गिवन दे रखा है, गिवन दैट क्या दे रखा है यहाँ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू सॉरी इतना ही दे रखा है ना, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सो we know that tan 2a is equal to, इसको हम ऐसा tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं ऐसा cot 90 माइनस 2a। अगर इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस 2a क्या होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा tan 2a, इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दिए, ठीक। नाउ सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन फर्स्ट, ओके। चलिए cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, क्योंकि हम tan 2a के बराबर में क्या है हमारा cot 90 माइनस 2, इसके जगह पर हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अब उसको यहाँ पे लिख उतारते हैं सेम को cot a माइनस 18 डिग्री। नाउ इक्वेट द एंगल्स, ओके। सो कॉट इधर भी है तो ये हो गया ख़त्म, तो बच रहा है क्या हमारा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो क्या होगा हमारा 90 प्लस 18 को माइनस में उधर है तो इधर प्लस आ जाएगा, और ये
उधर चला जाएगा, तो ये +2a कितना होगा 19 + 18 108 इज इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू क्या होगा 108/3, इसको कट कर देंगे तो 36 बार में, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore the value of a is equal to 36। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan a is equal to cot b प्रूव दैट a + b is equal to 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन tan a is equal to cot b, हमें प्रूव क्या करना है, a + b is equal to 90 डिग्री, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट, सो किसी को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए हम पहले इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको या फिर इसको, किसी को भी, cot b को हम क्या लिख सकते हैं 90 - b, ऐसा लिख सकते हैं ना। cot 90 - थीटा इक्वल टू क्या, सॉरी tan 90 - थीटा इक्वल टू क्या होगा cot b, इसके बराबर में आ जाएगा। इसलिए चलिए हमें अब इस पे पुट करते हैं वैल्यू, सॉरी इस पे, क्योंकि cot b बराबर क्या आ रहा है, cot b इज इक्वल टू इतना आ रहा है। तो इसको उतारते पहले हम इसके जगह पे इसको पुट करते हैं। सो tan 90 - b पुट कर दिए, ये tan हमारा ख़त्म, a इज इक्वल टू 90 - b। अब a प्लस आएगा इधर, सॉरी -b आ जाएगा इधर, होगा +b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा हेंस प्रूव्ड, हमें ही प्रूव करना था यहाँ पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ sec 4a is equal to cosec a - 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या रखा, गिवन दैट sec 4a is equal to cosec a - 20 डिग्री। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 4a, है ना। इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब हमारा क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। sec 90 - 4a क्योंकि हम यहाँ sec 4 की जगह पुट कर सकते हैं इसको, तो पुट कर दिया इक्वल टू cosec a - 20। नाउ इक्वेट द एंगल्स। तो क्या होगा हमारा कोसेक, सॉरी हाँ ये कोसेक है ना, देखिए यहाँ पे कोसेक था, हम सॉरी गलती से कॉस लिखा गया। तो हमारा कोसेक ख़त्म। तो हमारा क्या आएगा यहाँ 90 - 4a इज इक्वल टू a - 20। अब डिजिट वाले को एक साथ करते हैं और लेटर वाले को एक साथ।
90 प्लस 20 इज इक्वल टू ए प्लस 4a, 110 आ रहा है ये, इज इक्वल टू 5a, सो 110/5 इज इक्वल टू a। तो हम कट कर सकते हैं, कितना बार में कट आएगा, 22 बार में, a इज इक्वल टू 22। Therefore the वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 22 डिग्री। मैं ए का वैल्यू फाइंड करना था इसमें, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो डैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो हम जानते हैं, है ना, सो वी नो डैट फॉर ए ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो कॉमन है, आप सबको पता ही होगा, है ना। तो चलिए we know that for a triangle the sum of all the, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमारा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। सो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ b प्लस सी बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के थ्रू, है ना। तो चलिए b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं ना, b प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए को उधर भेज देंगे तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम इस दोनों में से दो को डिवाइड कर दिया ना। तो चलिए नाउ अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन। सो इसमें हम साइन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू क्या होगा, बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, फिर इसमें साइन से अब यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं 90। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 90 माइनस ए बाय। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सिंस 90 माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय 2। इसको लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। सो साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये हमारा, ये कहाँ से आया, हमारा यहाँ से आया, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री।
तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे से कर सकते हैं sin 67 डिग्री को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 23 कर देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको cos को हम क्या लिख सकते हैं, 75 डिग्री इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos 19 माइनस 15 डिग्री, है ना। इन दोनों को कर दिया यहाँ पे। सो क्या था हमारा, sin 60 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे किए थे हम अभी, sin 90 माइनस 23 प्लस cos 90 माइनस 15। नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन, है ना। एक उसको इक्वेशन मान लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 23 डिग्री प्लस इसको sin 15 डिग्री। तो इसको मैं सेम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए sin 9, इसको हम कर सकते हैं किस फॉर्म में, sin 90 माइनस 6, सॉरी इसको हम करेंगे अगर cos 90 माइनस 67 तो क्या आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका जरूरत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।